मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर 2। आज हम होल नंबर्स पढ़ने वाले हैं जिन्हें पूर्ण संख्याएं भी कही जाती हैं। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम छोटे थे तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो संख्याओं का ये जो ग्रुप है जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 जाके 10, आगे बढ़ते जाओ आप 100, आगे बढ़ते जाओ आप 1 लाख, राइट। आप इसको लेके जाते रहो जब तक आप लिख सकते हो, कितनी बड़ी संख्या हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो 1 के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या हैं जिसको आपको याद रखना है। जो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती और सक्सेसर परवर्ती के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े ही साधारण से सिंपल से कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 5, तो उससे एक संख्या कम 4 उस संख्या की पूर्ववर्ती है और इससे एक संख्या ज़्यादा 6 इस संख्या की परवर्ती है। तो हम क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर, 5 का प्रीडिसेसर 4 है और 5 का सक्सेसर 6 है। प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती और सक्सेसर यानी परवर्ती। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले वो है होल नंबर। अब आप सोच रहे होगे हमने प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हमने पढ़ ही लिया है, तो होल नंबर अब क्यों पढ़ी जाए? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, राइट। और पूर्ण संख्या है क्या? सबसे पहले व्हाट इज अ होल नंबर? तो हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, चलिए उसे लिख लेते हैं। सो हमने अपनी प्राकृतिक संख्याएं लिख ली हैं, हमने अपने नेचुरल नंबर लिख लिए जो कि 1 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर हैं। और हमारी नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको बस यही याद रखना है, जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 से लेके बाकी डेफिनेशन वही है, जितने नंबर हैं आगे 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक वो सारे जो हैं वो होल नंबर आते हैं। और इसको साधारणतः हम यही याद कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर प्लस 0, अगर आप 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब आप 0 भी इंक्लूड कर लें शुरू में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बड़ा ही साधारण सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हम आखिर इसे पढ़े क्यों और इसको जानने की क्या वैल्यू है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, जब आप ग्रेजुएशन के समय अपने कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल नंबर के, होल नंबर के, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये काम आने वाली हैं। क्योंकि जब आप कोडिंग करते हैं तो कंप्यूटर 0 से नंबर्स को कई बार पहचानता है और कुछ ऐसे कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि 1 से पहचानता है नंबर्स को। तो आपको उसी हिसाब से अपने कोड के लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए ये जो फाउंडेशनल कोर्स है जो हम क्लास 6 से पढ़ते हैं, इनको समझना जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, नंबर लाइन या संख्या रेखा। नंबर लाइन आखिर है क्या? नंबर लाइन एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जिसमें आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के ऊपर और उनको इक्वल डिस्टेंस देके, ताकि आप विजुअली समझ सकें, आप एक पिक्चर के थ्रू, एक दृश्य के थ्रू समझ सकें कि जो आप गुना भाग और अलग ऑपरेटर्स लगा रहे हैं अपने नंबर्स के ऊपर वो कैसे काम करते हैं। तो बड़ा ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए। ये जनरली आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में काम नहीं आएगा, बट समझने के लिए, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से देखते हैं। पहले एक लाइन बनाते हैं और नंबर्स डालते हैं। तो ये आपकी संख्या रेखा है या नंबर लाइन है और इस पे हमने बस एक लाइन खींचा है और हमने इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क्स लगा के, ये जो मार्क्स आप देख रहे हो इन्हें लगा लगा कर हमने इक्वल डिस्टेंस पे हमने नंबर्स को लिख दिया है। बेसिकली मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है और
वैसे हम सारे नंबर्स को एक एक करके जोड़ते जा रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 हमने एक लाइन से इस नंबर लाइन पे अरेंज कर दी। ये आपकी संख्या रेखा हो गई, ये है आपकी नंबर लाइन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चलिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो पहली इस्तेमाल ऐसे हो सकती है कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि 9 बड़ा है या 7 बड़ा है। ठीक है, 9 और 7 में से तो आप क्या देख रहे हो, 9 जो है 7 से के राइट में है। तो नंबर लाइन पे जो भी संख्या राइट में होती है किसी दूसरे संख्या की, वो उससे बड़ी होती है। जैसे 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, वैसे ही 7 से 9 2 यूनिट बड़ा है, इसीलिए 9 इज़ बिगर देन 7। और आप ऐसे किसी भी नंबर लाइन को बना के आप डिटरमाइन कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये संख्या बड़ा क्यों है, तो आप बोलिए नंबर लाइन पे ये संख्या जो है छोटी वाली संख्या के दाएं है, इसीलिए संख्या जो है ये बड़ी है। आप ऐसे बड़ी आसानी से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। चलिए अब अगला चीज़ देखते हैं, वो क्या है। अगला एग्जाम्पल है ऐड करना, कि आप नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करेंगे या योग कैसे करेंगे, संख्या रेखा पे योग। उसके लिए फिर से एक बार संख्या रेखा हम बना लेते हैं और उसके फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो ये होगी तैयार हमारी नंबर लाइन या संख्या रेखा। अब इस पे मान लीजिए आपको कोई बोलता है 4 और 5 को जोड़िए, 4 + 5। आप कैसे जोड़ेंगे, बड़ा ही साधारण है। आप 4 को आइडेंटिफाई करेंगे कि 4 कहाँ पे है, और ये है आपकी 4। अब 4 पे 5 बार आप संख्याओं को जंप कराएंगे। तो पहली जंप ये है 4 से 5, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो आपकी आंसर क्या है, योग का भाव क्या है, 9। तो आपको नंबर लाइन का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने के लिए। ये बड़ा ही साधारण सा एग्जाम्पल है और आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एडिशन ऑन नंबर लाइन इज डन लाइक दिस, जिसमें कि आप किसी भी एक नंबर पे उतने नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट्स को जंप कराते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 5 में 4 जोड़ना हो तो सिमिलरली आप 5 लेंगे और 5 में 4 बार आप जंप कराएंगे, 1 2 3 और 4। अब फिर से 9 पे ही पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ा ही साधारण सा एक एग्जाम्पल है जिसमें आप 4 + 5 आपने करके देखा कि कैसे नंबर लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे कैलकुलेशंस के लिए, एडिशंस के लिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। जो अभी हमने एडिशन में कॉन्सेप्ट सीखा है उसी का उल्टा हमें सब्सट्रैक्शन में करना है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन तैयार। चलिए अगर अब हमें सॉल्व करना है 3 × 4, उसे हम कैसे करेंगे वो देखते हैं हम नंबर लाइन पे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी संख्या, हमारी बेस संख्या कहाँ पे है। हमारी बेस संख्या कौन सी है, 3। तो हमें 3 को 4 बार ऐड करना है। जो मल्टीप्लिकेशन होती है, गुना जो होता है, वो आप एक संख्या को उतनी बार ऐड करते हैं, उसको आप शॉर्ट में गुना लिख देते हैं। जैसे अगर 3 को 2 बार ऐड किया जाए तो क्या होगा, 6। लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसे क्या लिखेंगे, 3 × 2, मतलब आप 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं। तो हम वही नंबर लाइन पे करने वाले हैं और गुना को या मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए। तो 3 को हमें 4 बार जंप करवाना पड़ेगा। तो पहला जंप क्या होगा, हमारी 3 जो संख्या है, बेस संख्या है, पहला जंप होगा 0 to 3। दूसरा जो जंप है वो 3 to 6। और हर बार आप कितने यूनिट जंप करें, 3 यूनिट जंप कर रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो आप 3 यूनिट करके ही जंप करेंगे 4 बार। ये पहला जंप है, ये दूसरा जंप है, तीसरा जंप जो है वो आपको लेके आएगा 9 पे, और जो चौथा जंप है वो लेके आएगा आपको 12 पे। तो ये आपका 12 जो है ये आपका आंसर है। सही। अगर आप अपने बेस को बदल दें, मान लीजिए अगर आपको यही करना है पर 4 से करना है, 4 को × 3 करना है, तो आपको 4 आपका बेस नंबर है। आपका जो पहला जंप होगा क्या होगा, 0 to 4, जिसमें 4 यूनिट होंगे, 1 2 3 और 4। दूसरा जंप जो होगा 4 to 8। तीसरा जंप होगा 8 to 12। राइट। तो 12 जो है वो आपका आंसर है और नंबर लाइन पे गुना हम ऐसे करते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगली टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के गुण।
होल नंबर या पूर्ण संख्याओं के तीन बेसिक गुण होते हैं। क्लोजर ऑफ होल नंबर जिसको समृद्ध गुण कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, योग और गुणन की क्रम विनियमता। एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सारी प्रॉपर्टीज और गुणों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर ऑफ होल नंबर, समृद्ध गुण। इसे देखते हैं ये क्या होता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर या समृद्ध गुण क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। अगर आप योग करें या एडिशन करें किसी भी दो होल नंबर का, मान लीजिए होल नंबर क्या से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, राइट। 0 + 1 कितना होता है? 1। क्या ये होल नंबर है? हाँ। अगर हम 2 + 3 करें तो कितना आंसर होगा? 5। क्या ये होल नंबर है? हाँ। अगर हम 7 + 9 करें तो क्या ये होल नंबर होगा? हाँ, राइट। सिमिलरली अगर आप 0 × 1 करें, क्या ये होल नंबर है? हाँ। अगर आप 2 × 3 करें, क्या ये होल नंबर होगा? 6। यस, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। सिमिलरली 7 × 9 63। क्या ये होल नंबर है? हाँ। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? योग करने में और गुणा करने में जब भी दो होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं आपस में मिलती हैं, योग में या गुणा में, जो आंसर आता है वो भी हमेशा होल नंबर ही होता है, वो भी हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। इंग्लिश में इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है और हिंदी में इसे समृद्ध गुण कहा जाता है। ये बेसिकली ये है कि आप जब भी किन्हीं दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे या उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि योग करेंगे या गुना करेंगे, तो आंसर जो होगा वो हमेशा ही एक होल नंबर होगा। पर क्या सब्सट्रैक्शन में भी ये चीज़ होगी? चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं 2 - 3 कर रहा हूँ, तो आंसर कितना होगा? -1। क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 से कम है और ये 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर नंबर लाइन पे अगर आप बनाओगे तो 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक सारे नंबर हैं, राइट। हम क्या जानते हैं? होल नंबर जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर हैं, वो जो है वो होल नंबर हैं या पूर्ण संख्या है, राइट। -1 जो है वो इससे बाएं होगा। तो 0 से जितनी भी संख्याएं दाएं तरफ हैं नंबर लाइन पे वो होल नंबर्स हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन -1 जो है वो बाएं है, इसलिए होल नंबर नहीं है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि घटाने पे दो होल नंबर्स को आप घटाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको होल नंबर ही मिले। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध गुण है पूर्ण संख्या की, वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाई होती है, घटाने पे अप्लाई नहीं होती है। क्या ये भाग लगाने पे अप्लाई होगी? भाग लगाने पे भी ये अप्लाई नहीं होगी। चलिए देखते हैं। 6 / 3 2, ये होल नंबर है, हाँ। लेकिन अगर मैं 5 / 3 करूं तो ये होल नंबर होगा? नहीं, राइट। 5 / 3 होल नंबर नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो जो समृद्ध गुण है वो सिर्फ योग और गुणा में ही अप्लाई होता है, वो घटाने और भाग लगाने में नहीं होता है। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाई होता है, वो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता है। सो होल नंबर हैज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। समृद्ध गुण जो है पूर्ण संख्या की, वो सिर्फ योग पे है या गुणा पे है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। ये पहले नियम है होल नंबर्स के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो कि है अगली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, योग और गुणन की क्रम विनिमयता। आइए समझते हैं ये क्या है। अगर आप 3 + 6 करेंगे
तो आपका जवाब कितना आएगा, एक नंबर लाइन के मदद से समझते हैं। सो कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन हम देखने वाले हैं 3+6 के एग्जाम्पल में, और क्रम विनिमयता की जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाले हैं होल नंबर्स की। तो 3+6 अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखें तो 3 पे हमें कितने यूनिट्स ऐड करने हैं, 6 यूनिट ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3+6 कितना होगा, 9, राइट। इसी को अगर हम 6+3 करना चाहें तब हमें 1 2 3, 6 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या है, 3+6 इज इक्वल टू 6+3, जिसका जवाब 9 है। तो आप इसे सीधा जोड़िए या उल्टा जोड़िए, आंसर एक ही आएगा। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर की, कि आप 3+6 कीजिए या 6+3 कीजिए, आपको दोनों ही केसेस में बराबर जवाब आने वाले हैं। इसी को क्रम विनिमयता कहा जाता है। अब हम इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखते हैं। चलिए, 3×4, ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। क्या 3×4 4×3 के बराबर है? चलिए देखते हैं। हमारी पहली जो जंप है वो 0 to 3 है, पहली 3 यूनिट की जंप, दूसरी जंप 6, तीसरी जंप 9 और चौथी जंप जो है वो 12 है, राइट। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 3 को अगर हम 4 बार जंप कराते हैं तो 12 आता है। क्या 4 को हम 3 बार जंप कराएंगे, जो कि हम उल्टा करते हैं, तो भी 12 ही जवाब आएगा? चलिए देखते हैं। पहली जंप जो है वो 4 यूनिट की 0 to 4, दूसरी जंप 4 to 8 और 8 to 12। हाँ, तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि 3×4 is also equal to 4×3 which is equal to 12। बड़ा ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को समझना ज़रूरी है अगर आप अपने मैथमेटिकल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। चलिए, अब हमारी आखिरी टॉपिक बाकी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कॉन्सिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसे कवर करने की। चलिए, आखिरी गुण देखते हैं पूर्ण संख्या की। लेट अस लुक एट द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर। सो ये हमारी आखिरी टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग पर गुणन का वितरण। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसका अर्थ क्या है। मान लीजिए आपको ये एग्जांपल मिला हुआ है 6 × 8, 6 का गुना 8 से। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या योग पर गुणन का वितरण का अर्थ ये होता है कि आप 6 × 8 को आप 5+3 भी लिख सकते हैं विदिन अ ब्रैकेट 5+3। अब जो है 6 × 5 प्लस 6 × 3, क्यों? 6 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, उसका अर्थ ये हो गया कि 6 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार दूसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमने किया कि पहले 6 को ब्रैकेट की पहली संख्या से मल्टीप्लाई किया हमने और 6 को ब्रैकेट की दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई किया। 6 × 5 इज व्हाट? 30, 6 × 5 30 और 6 × 3 18, 6 × 3 इज 18। हमारा जवाब क्या आएगा? 48, राइट। क्या 6 × 8 इज इक्वल टू 48? 6 8 48 या 8 6 48, राइट। हमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो पता ही है, सीधा या उल्टा कैसे मल्टीप्लाई कीजिए दो होल नंबर्स को, आपको आंसर एक ही आना है। तो 6 × 8 या 8 × 6, इसका जवाब भी 48 है। क्या हमारा जवाब मिल रहा है इससे? तो हमने क्या देखा, इसका मतलब ये है कि हम अगर उसे बड़ी संख्या को इस हिसाब से तोड़ दें और ब्रैकेट में डाल के उसके इस तरीके से एक्सपेंड करके अगर हमने उस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लिया तो हमारा जो जवाब आएगा वो एग्जैक्टली उतनी ही आएगा जितना कि हमारी बड़ी संख्या मल्टीप्लिकेशन से हमें डायरेक्टली आना चाहिए था। ब्रैकेट के यूजेस को और उनके एक्सपेंशन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर 1 में भी कवर कर रखा है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि ब्रैकेट्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो आप मेरे चैप्टर 1 का वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा और आई बटन पे भी आपको वो लिंक दिख रहा होगा, आप चाहो तो उसे क्लिक करके चैप्टर 1 में आप जा सकते हैं। गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, वहाँ पे मैंने एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स कवर कर रखा है बहुत ही डिटेल में, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या योग पर गुणन का वितरण बेसिकली यही है। और इसी के साथ हमने होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या को पूरी तरह कवर कर लिया है। हमने सारे उसके गुण समझ लिए हैं, उसे होल नंबर क्यों कहा जाता है, होल नंबर का रेंज क्या है हमने ये समझा, हमने नंबर लाइन समझा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम, गुड बाय।